एसओजी प्रमुख एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। 11 मई 2022 को चित्तौड़गढ़ सदर थाना नाकेबंदी में पकड़ा गया था ट्रक से 17 क्विंटल 52 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया था और अब ट्रक चालक अभियुक्त महेंद्र बिश्नोई मौके से फरार हुआ था। एसओजी की मदद से महेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अभियुक्त को एनडीपीएस कोर्ट चित्तौड़गढ़ में पेश किया गया है। फिलहाल अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में और इससे पूछताछ हो रही है। तो जो अवैध मादक पदार्थ का परिवहन कर रहा था उस ट्रक चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। एसओजी की मदद से महेंद्र बिश्नोई को पकड़ लिया गया है और अब अभियुक्त को एनडीपीएस कोर्ट चित्तौड़गढ़ में पेश किया गया है और फिलहाल अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है और रिमांड भी हो सकती है, पूछताछ भी हो सकती है। इस रैकेट से जुड़े और भी कई लोगों का खुलासा हो सकता है। वहीं राजधानी जयपुर के जेईसीसी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में डिजीफेस्ट 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है। व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। 4 से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय डिजी फेस्ट में 30 देशों के उद्यमी करीब 170 स्टार्टअप्स के साथ भाग लेंगे और इस दौरान राज्य सरकार अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लॉन्च करेगी। आयोजन में दुनिया भर से लगभग 10,000 उद्योगपति, 500 से अधिक निवेशक और 100 से ज़्यादा विशेषज्ञ वक्ता शामिल होंगे, जिससे राजस्थान को ग्लोबल स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और विजनरी स्टेप है कि राजस्थान डिजी फेस्ट को टाई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के साथ इंटीग्रेट करके आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 4 से 6 जनवरी 2026 तक लगभग 10,000 डेलीगेट्स आने की उम्मीद है और इस कॉन्फ्रेंस में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, यूज ऑफ एआई, कई ग्लोबल सीईओज आ रहे हैं। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस है टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस कॉन्फ्रेंस से ये अपेक्षा किया जाता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस में बढ़ोतरी होगी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जो साइबर प्रूफ्ड हैं, साइबर सिक्योर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक भी लिया था जिसमें मैं, सेक्रेटरी आईटी श्री रवि सुरपुर जी, कमिश्नर आईटी श्री हिमांशु जी तथा श्री अजय डाटा जी और महावीर जी उसमें साथ थे। ग्लोबल सीईओज इस बैठक में आने के लिए कई लोग उत्सुक हैं और टाई जो एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है, इनमें से भी कई सीईओज आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श आयोजित किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रवासी राजस्थानी दिवस में कई सीईओज आए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरैक्शन के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए, इसी प्रकार से राजस्थान डिजी फेस्ट 2026 आईटी सेक्टर में जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनको राजस्थान लाने में कामयाब रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्य सचिव महोदय ने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया है। इसमें कुछ और गतिविधियों को जोड़ा गया है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, जो अपना एक्सटेंडेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक टेक्नोलॉजी में है। बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी को लॉन्च किया था। ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सरकार के सपोर्ट की वजह से बिना संभव नहीं था। चीफ सेक्रेटरी सर, सीएम सर अगर 1 तारीख को टाइम दे रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार कितनी चिंतित है यहाँ के व्यापारियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, एआई की रीजनल समिट भी हो रही है 6 तारीख को, जो कि एक विश्व के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और
जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक है। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये अहम बैठक होने जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लेंगे बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कल आयोजित होगी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा इस बैठक में पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के बीएल संतोष इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी रहेंगे उपस्थित। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, कर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश स्तरीय, जिसमें बीएल संतोष अध्यक्षता करने वाले हैं, सीएम पहुंचेंगे, और क्या जानकारी इस बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा? देखिए नंदनी, ये प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक होती है काफी अहम होती है बैठक, और चूंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इसको संबोधित करेंगे, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। ये संतोष मौजूदगी में रहेंगे, उनकी मौजूदगी में पूरे संगठन की रूपरेखा बनेगी, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहेंगे, संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, मोर्चों के अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। इस दौरान खास बात ये होती है कि कम से कम 6 से 7 घंटे ये मीटिंग चलेगी। तो अलग अलग सत्र के बाद अलग अलग सत्रों में मीटिंग होती है, एक बार सामूहिक रूप से मीटिंग होती है, फिर अलग अलग सत्रों में मीटिंग होती है। अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों से भी संगठन महामंत्री चर्चा करते हैं। ऐसे में पूरी तैयारी संगठन क्या है, संगठन के कार्यक्रम क्या है, चाहे वो सदस्यता हो, चाहे वो केंद्र सरकार की केंद्र के संगठन के तरफ से आने वाले कार्यक्रम रूप हो, जो केंद्रीय संगठन के कार्यक्रम है उनको राज्य में किस तरह किया जा रहा है, आगामी कार्यक्रम किस तरह किए जाए, संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, संगठन की जो विचारधारा वो और अधिक उसका विस्तार कैसे हो। अब यहाँ पर सरकार और संगठन एक है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी संगठन आपस में मिलकर समन्वय भाव से किस तरह काम करें, कैसे उनको और बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और एक साथ और चूंकि ये इस बैठक में समीक्षा भी होती है, आपके पिछले तमाम कार्यों की समीक्षा होती है, तो ऐसे में कई बार आपको कहीं डांट भी खानी पड़ जाती है, कई पदाधिकारियों को कई सुधार की गुंजाइश होती है, उनको आगे दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं नंदी, पूरी संगठन की रूपरेखा को लेकर चर्चा, इसमें समीक्षा भी होगी, आगामी भविष्य की योजना भी बनेगी, सरकार और संगठन मिलकर कैसे बेहतर काम करें इस पर भी चर्चा होगी। यानी कि संगठन से जुड़े तमाम पहलुओं पर एक एक बिंदुवार गंभीर चर्चा इस प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में होने वाली है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण, ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जयपुर के चोमू से बड़ी खबर है। चोमू में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामले को लेकर बड़ी खबर। इमाम चौक में गरजे नगर परिषद के बुलडोजर, 20 से ज्यादा दुकानों के बाहर सीढ़ियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान जमीन में गड़े हुए मिले कई हथियार, पिस्टल नुमा हथियार, फरसे को भी पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि, लेकिन ये तो हैरतअंगेज मामला है कि बुलडोजर कार्रवाई इस इलाके में उन तमाम आरोपियों के ठिकानों पर अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है, जिन्होंने चोमू में मस्जिद के बाहर पत्थर बरसाए थे पुलिस के ऊपर। और जब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो नीचे से हथियार बरामद हो रहे हैं। इमाम चौक में नगर परिषद के बुलडोजर जब गरजे, सीढ़ियों का अतिक्रमण हटाया गया दुकानों के बाहर, तो हथियार बरामद हुए हैं। यह हैरतअंगेज मामला है। यानी आप देखिए, जब कार्रवाई हुई थी पत्थरबाजी के खिलाफ, तब भी लोगों की छतों पर पत्थर और जो है कांच की बोतलें बरामद हुई थी। और अब ये हैरतअंगेज मामला है कि लोगों ने अपनी दुकान के बाहर या अपने तमाम स्थलों पर हथियार गाड़ रखे हैं। ये डरावनी है बात। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर, डीके कुमावत। डीके, भी इस मामले में ये हैरतअंगेज खुलासा हुआ है, बुलडोजर कार्रवाई में हथियार बरामद हो रहे हैं। नंदनी, बताना चाहूंगा, नगर परिषद की कार्रवाई के बाद, कार्रवाई के दौरान उस समय स्थिति गंभीर हो गई जब जमीन में गड़े हुए एक संदिग्ध हथियार मिलने की जानकारी सामने आई है। मौके से पिस्टल नुमा हथियार और पर्चा बरामद होने की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि यह जी ये हथियार जो बरामद हुआ है, ये पिस्टल, ये क्या पता चल पाया है किस आरोपी का ये बताया जा रहा है, और ये जिस किसी का भी है, क्या शिनाख्त हो चुकी है?
हमारे सहयोगी इस खबर पर नहीं जुड़े हैं, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको ये हैरत अंगेज करने वाला मामला आपको बता दें। चोमू में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उन तमाम आरोपियों के स्थलों के बाहर जिन्होंने पत्थर बरसाए थे पुलिस के ऊपर। और ये डरावनी बात है कि आप देखिए जमीन के अंदर हथियार गड़ा हुआ मिला है, मतलब एक सोची समझी साजिश पुलिस पर अटैक करने की या दंगा भड़काने की या उग्रवाद फैलाने की, वो भी हथियारों के माध्यम से, ये पहले से चल रही थी क्या? और ये हथियार जो बरामद हुआ है, ये हथियार यहाँ पर कैसे पहुँचा, ये किसके द्वारा यहाँ पर पहुँचाया गया, ये हथियार कहाँ से आया है, ये तमाम जो सवाल हैं ये अभी फ़िलहाल जांच का विषय है, लेकिन ये डराने का विषय है। आप जो है क्षेत्र में माहौल ख़राब करने के लिए, क्या कल को अगर हथियार की ज़रूरत पड़ती तो ये लोग हथियार का भी इस्तेमाल करते? ये हथियार किसका है आखिर? ये हथियार ज़मीन में गड़ा हुआ मिला है बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान, और ये बड़ी चिंता का विषय है कि हथियार का इस्तेमाल करने की फिराक में भी थे क्या कुछ लोग? सबसे बड़ा सवाल आप देखिए, मस्जिद के बाहर जब अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद छिड़ा और पत्थरबाजी हुई, उस इलाके से हथियार बरामद हो रहे हैं जमीन के अंदर गड़े हुए। देखिए, नगर परिषद प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण चिन्हित करके 23 लोगों को नोटिस दिए गए थे और उनको 3 दिन की समयावधि उसमें दी गई थी। क्योंकि वो अवधि कल समाप्त हो गई थी, उनके द्वारा स्वेच्छा से जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाया नहीं गया था। प्रशासन द्वारा हमसे इमदाद मांगी गई थी, तो एहतियातन के तौर पर हमने यहाँ पे पर्याप्त जाब्ता तैनात करके जो अवैध अतिक्रमण था उसमें से 20 को ध्वस्त किया है और 3 जो लॉज के विरुद्ध उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसको नगर परिषद द्वारा उसको सीज की गई। सर, कार्रवाई के दौरान एक क्लियर करने, हाँ, कार्रवाई के दौरान जो मलबा था उसमें एक पुराना हथियार नुमा कोई एक वस्तु मिली थी जिसका परीक्षण किया था। वो प्रथम दृष्टया एयर गन के रूप में सामने आई है। किसकी थी, कहाँ से आई, उसके बारे में हम जांच करेंगे। तो कुछ लोग फरार हो गए। हथियार नहीं मिला, एक झूले में जो ढेर था कचरे का और लोहे का, उसके बीच में से एक पुरानी एयरगन टाइप का वो मिला है। हथियार नहीं है, कोई किसी तरह का हथियार होगा तो निश्चित रूप से हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे, पर वो तो हमने वेरीफाई कर लिया। एयरगन पुरानी टूटी हालत किस तरीके से? पुरानी है ये, मतलब कोई दबी हुई जिस तरह से जंग वगैरह लग जाता, पुरानी टाइप। ठीक है, तोड़फोड़ के दौरान मलबे में मिली है। अभी हाँ हमने तोड़फोड़ की तो उसमें जेसीबी जो चल रही थी अपने नगर परिषद की, तो उसी दौरान वो निकली कचरा डाल। सर, आगे भी सर्चिंग ऑप्शन चलेगा? हाँ, इस चीज़ के लिए हम निश्चित रूप से सावधानी हमेशा से रखते आए हैं। या गैर कानूनी रूप से कोई भी जाति धर्म का आदमी नहीं रख सकता, और हम इसके सख्त खिलाफ है और कार्रवाई करेंगे, कोई भी मिलेगा। पत्थरबाजियों के लिए ऊपर दौड़ लगातार हमारा पूरी कार्रवाई में ऊपर चल रहा है। किसी तरह की कोई ऐसी अनहोनी, कोई गलत चीज़ नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और लोगों को मैं एक छोटा सा मैसेज अवश्य देना चाहूँगा कि गलत के साथ निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और सही को डरने की ध्यान नहीं। वही टॉक से बड़ी खबर है जहां पर पीपलू के गहलोत गांव में बजरी माफिया द्वारा युवक की हत्या का मामला और डीएसटी टीम और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड में फरार 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा 2 युवक पर हमला कर किया गया था घायल। मुकेश चौधरी की इलाज के दौरान हुई थी मौत। और अब इन बजरी माफियाओं को, इन 6 आरोपियों को डीएसटी की टीम ने पकड़ लिया है और हमला करने वाले ये 6 लोग अब पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की गिरफ्त में है। कुल मिलाकर प्रदेश में पुलिस इस वक्त स्ट्रिक्ट संदेश दे रही है कि जो भी कानून को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेगा, पुलिस उन्हें भली भांति सबक भी सिखाएगी। तो हत्याकांड में फरार 6 आरोपियों को पुलिस ने, डीएसटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। टोंक के पीपलू में मुकेश चौधरी की इलाज के दौरान हुई थी मौत और इन 6 अटैकर्स को पुलिस ने पकड़ा है। बजरी माफिया द्वारा एक युवक की हत्या का आरोप इन सभी आरोपियों के ऊपर है। वहीं झुंझुनू में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने करीब 6.5 महीने बाद नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 36 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें 6 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और कोषाध्यक्ष समेत आईटी एवं सोशल मीडिया सेल प्रभारी, कार्यालय एवं प्रकोष्ठ प्रभारी, मन की बात प्रभारी और 6 प्रवक्ता शामिल हैं।
झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 14 पदाधिकारी चुने गए हैं और योगेंद्र मिश्रा चौथे कार्यकाल के लिए जिला महामंत्री बने हैं। हालांकि कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता जैसे विपुल धक्कड़ और रवि गुप्ता समेत जगदीश गुर्जर और अजय चाहर नियुक्तियों से नाराज बताए जा रहे हैं। मंडावा विधानसभा की टिकट दावेदार सुशीला सीगड़ा, प्यारेलाल ढूकिया और महेंद्र चंदवा को कार्यकारिणी से बाहर रखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि भविष्य में टिकट की दावेदारी में पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार के समर्थकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो झुंझुनू में वहीं जैसलमेर से खबर है, बॉलीवुड की बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 के गाने घर कब आओगे का लॉन्च आज भारत पाक सीमा स्थित तनोट माता मंदिर जैसलमेर में किया जाएगा। मुंबई से इंडिगो फ्लाइट के माध्यम से फिल्म की कास्ट टीम जैसलमेर पहुंची है, जिसमें अभिनेता भूषण कुमार और वरुण धवन, आहान शेट्टी, अभिनेत्री निधि दत्ता और गायक सोनू निगम शामिल हैं। अभिनेता सनी देओल चार्टर विमान से दोपहर 1 बजे जैसलमेर पहुंचेंगे। सभी कलाकार सड़क मार्ग से तनोट माता मंदिर जाएंगे। लॉन्चिंग के मौके पर गाने का कार्यक्रम सीमा की रक्षा करने वाले देश के जवानों के साथ आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही सभी सेलिब्रिटीज मंदिर में माता के दर्शन भी करेंगे। वहीं डीडवाना के गौरव पथ स्थित 33 केवी बिजली घर में 6 महीने से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ गया है और विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। विधायक यूनुस खान ने इसे गंभीर और चिंताजनक करार देते हुए विद्युत निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा को पत्र लिखकर पानी की तत्काल एवं स्थायी निकासी और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पानी में डूबे उपकरणों और ट्रांसफार्मरों तक पहुंचना तकनीकी कर्मचारियों के लिए जोखिम भरा हो गया है, जिससे जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से समस्या का तुरंत समाधान आवश्यक है। इंडिया न्यूज है या सच बेधड़क है, एनडीटीवी है या झलको है, इन्होंने सामूहिक रूप से एक मुद्दे को उठाया था और वो था कि यहाँ 3311 केवी जीएसएस जो कि गौरव पथ के ऊपर बना हुआ है, उसमें पानी का भराव हो गया और पानी का भराव होने का भी एक बड़ा कारण था, जो विवेकहीनता के कारण नगर परिषद ने बस स्टैंड बनाने के लिए जो फैसला लिया और वहां प्लॉटिंग करी, उसमें भराव कर दिया, तो जो शहर का नेचुरल ड्रेनेज है वो वापस रिवर्स होने लग गया, शहर में आने लग गया। तो इसकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई और इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया, उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैंने भी 23/12/2025 को ये आरती डोगरा जी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई इस तरीके से लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो गया। उन्होंने भी उस पर एक्शन लिया और उसमें भराव शुरू हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये निगम प्रशासन, यहाँ का जो हमारा डीडवाना परिषद जो है, नगर परिषद, उसके कमिश्नर की हठधर्मिता, ये बस स्टैंड तो बने। वहीं प्रतापगढ़ से गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि एक युवक ने पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की और भरोसे में लेकर अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। आरोपी ने इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर युवती से करीब 50,000 रुपए से अधिक की जबरन वसूली की थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी बार बार मिलने का दबाव डालने के साथ साथ धर्म परिवर्तन का भी दबाव डालता रहा था। युवती को आरोपी जबरन निम्बा हेड़ा ले गया, लेकिन रास्ते में उसके भाई और परिचितों ने उसे सुरक्षित छुड़ाया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं डीएसपी गजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर SC/ST एक्ट के डीएसपी को जांच सौंपी गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र में कन्नौज कस्बे में 5 दिन पहले मारपीट के बाद उपचार के दौरान युवक दुर्गेश ट्रेगर की मौत के विरोध में दूसरे दिन भी बंद रहा। मृतक आश्रितों ने आर्थिक सहायता, एक परिजन को नौकरी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और सावा कन्नौज मार्ग डाइवर्ट किया गया। पुलिस और प्रशासन ग्रामीणों से समझाइश में लगे हैं। वहीं 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चर्चा कर रहा है, जबकि मृतक का शव अभी उदयपुर चिकित्सालय में रखा गया है। आरोपित सलीम को पुलिस ने डिटेन कर लिया है।